हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप मस्त हो, खुश हो। आज मुझे आप लोगों से कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है? 5 मिनट एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। यस, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टॉपिक में कोरिलेशन रिलेशन में आज वैसे भी थोड़ा सा ही पार्ट बचा कॉन्करेंट डेविएशन का। इसके कुछ प्रीवियस कोई ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, कुछ लास्ट ईयर। बट मुझे अभी रिसेंट एक ना 2-3 दिनों में कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है सीए फर्टिनिटी में, जिसको सोच के भी ना डर लगता है। डर भी लगता है और एक चीज़ का ना एक रियलाइजेशन भी होता है कि यार अगर इस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। और अगर हमारे साथ हुआ तो क्या हम रेडी है? क्या हमारी फैमिली रेडी है? क्या हमने अपनी लाइफ में इतना काम कर लिया है कि हम अगर इस स्टेज पे पहुंच गए तो भी हमें कोई डर नहीं होगा, हमें कोई दुख नहीं होगा, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं आपसे सीए मोहित अग्रवाल सर के बारे में। शायद कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, शायद कुछ लोगों ने इनकी क्लासेस देखी होगी। अगर आपने अभी तक नाम इनका नहीं सुना होगा तो आने वाले सालों में इनको पक्का जानते हैं। आने वाले सालों में इनको पक्का जो है ना आप लोग सुनते इनके बारे में और इनसे पक्का कुछ ना कुछ तो गाइडेंस लेते। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट टीचर, ग्रेट इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल। ट्रस्ट मी, लाइक मतलब मैंने इनसे इनडायरेक्टली एक बार बात करी है। एंड ये सीए मोहित अग्रवाल सर ये लॉ पढ़ाते थे, सीए सीएस सीएमए को। इनका खुद का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, ठीक है? एंड ऑन संडे यस एक न्यूज आती है, पता चलता है ही इज नो मोर। अर्लियर इट वॉज नोन दैट कि यार उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो एक पर्सपेक्टिव अलग था कि यार ये कोविड ने बहुत लोगों को परेशान कर रखा है और कोविड के बाद ऐसे बहुत केसेस मैं सुन चुका हूँ। बट मैं आपको 2-3 पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मुझे यहाँ से क्या क्या अपने रियलाइजेशन हुई, मैं एक बार उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है? बट रिसेंटली मुझे पता चला कि इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द हार्ट, यू नो। मेरे को पता था कि यार ही इज़ वेरी फिट। वो 14 घंटे दिन में काम करता है इंसान। एंड वो बहुत एनर्जेटिक है, मतलब इतना खुश रहने वाला इंसान, इतना मतलब ना कि दिल जिंदा इंसान, कैसे इसको हार्ट अटैक आ सकता है? मुझे पच नहीं रही थी बात। एंड आई गॉट टू नो कि यार हार्ट अटैक नहीं था, वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी। इनकी डेथ हुई है बाय ड्राउनिंग। स्विमिंग पूल के अंदर में क्या हुआ पता नहीं, बट वो स्विमिंग पूल में डूब के इनकी डेथ हुई है। ही वॉज इन पुणे, एक होटल में थे, होटल प्राइड में, वहां पे उनकी डेथ हुई है। मतलब ये सुन के ना बड़ा शौक लगता है। तुमको अगर नहीं पता होगा ना, मैं बता देता हूँ, ये इंडिया के अंदर में चाहे सीए बात करो, सीएस बात करो, सीएमए बात करो, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टीचर, मोस्ट एनर्जेटिक टीचर, मोस्ट फ्यूरियस टीचर थे। मतलब अगर बहुत एक प्यारी सी स्माइल के साथ और एक बहुत अलग एनर्जी में काम करने वाले इंसान थे। 38 की उम्र में इनकी डेथ हुई है, ठीक है? यस, ही वॉज ओनली 38। कुछ दिनों पहले जब इनकी डेथ हुई तो मैं थोड़े दिनों पहले इनकी वीडियोस भी देख रहा था। मतलब कि यार मोहित सर से ना ये चीज़ सीखनी है। 1-2 मीटिंग्स में भी इनसे जब बात हुई है मेरी, इनडायरेक्टली बात हुई है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मैं उस मीटिंग का पार्ट था बट नॉट डायरेक्टली, ठीक है? मुझे जो पता चला था इनके बारे में कि यार इससे ज़्यादा डायनामिक इंसान नहीं है टीचर लेवल पे, ठीक है? यस, तो ये डेथ एक रियलाइजेशन देती है कि यार हमारे साथ में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हमने अपनी जिंदगी में जी है उस हिसाब से, जिस हिसाब से जीनी चाहिए? क्या मैं सोच रहा हूं अगले 20 साल में जो मेरे को काम करना है, क्या मैंने वो करने के लिए तैयारी कर ली है? क्या वो 20 साल का मैं वेट क्यों कर रहा हूं? क्या मैं उस काम को 2-3 साल में नहीं कंप्लीट कर सकता? क्या मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि मैं अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचा सकूं? क्या मैंने अपनी लाइफ में इतना काम कर लिया कि मैं अगर चला गया तो मेरी लाइफ के अंदर में जो मेरे पे डिपेंडेंट लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी? क्या मैंने अपनी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में एक के बाद एक आ रहे हैं। बिकॉज इट वॉज अ सडन डेथ बाय एक्सीडेंट, ठीक है? एक एक्सीडेंट से डेथ होने का मतलब है कि इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? सम कैजुअलनेस की वजह से हुई, उसका कोई मतलब मैं इस पॉइंट पे ले नहीं रहा, ठीक है? बट कंट्रोल नहीं है। मतलब आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे चलते हुए कल आपका एक्सीडेंट हो जाए एंड यू डाइड। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ टाइम में
यस, आपने इतनी मेहनत करी, इतनी मुशक्कत करी कि अब आने वाला जो टाइम है, यस, आपकी फैमिली जो आप पे डिपेंडेंट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या आपने कम्युनिटी जिसके लिए सोच रहे हो कि जो एक विजन लेके चल रहे हो, क्या उस विजन में हमने इतना मेहनत कर लिया है? क्या मैं एफर्ट दे रहा हूं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी का एक मकसद था जो वो कुछ ना कुछ लेवल पे पूरा हो पाए? क्या मैं किसी तरीके से इस चीज को जस्टिफाई कर पा रहा हूं? सो अगेन, मतलब ये सोच के लगता है कि यार क्या, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं? क्यों हम एक, है ना, सोशल मीडिया में अपना टाइम को व्यर्थ कर रहे हैं? क्यों हम अपना ऐसी चीजों को टाइम डिवोट कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? कल क्या हो जाए पता नहीं यार, यू नो। सो अंडरस्टैंड दिस। ये मेरे को किसी ने बात समझाई थी और मेरे को वापस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लिक करी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा शायद कि स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई थी उससे कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले उनको पता था कि ही हैज़ ओनली फ्यू टाइम्स लेफ्ट। ऑल्दो वो 2 साल जिए, उनको ये पता था कि भाई कुछ महीनों में ही उनकी डेथ हो जाएगी। हो सकता है वो 2 महीने में भी हो जाए, हो सकता है 3 महीने में हो जाए। तो आखिरी के 2 साल में जो स्टीव जॉब्स ने मेहनत किया ना, आखिरी के 2 साल में जो उन्होंने एफर्ट डाला ना, यस, तो उसका कोई, है ना, आईफोन तभी निकला, बहुत सारी चीजें उन्होंने इन्वेंशन, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन तभी करे, क्योंकि उनको पता था कि अब टाइम नहीं है और वो दुनिया में कुछ दे के जाना चाहते हैं। हम क्यों ऐसा ऐसा जीवन में नहीं जी रहे हैं? मुझे पता है ये इंसान वैसा जिए हैं। इस इंसान ने अपना एक एक दिन ऐसा जिया है कि भाई आई डोंट थिंक उनको कोई रिग्रेट होगा रिलेटेड टू कि मैंने कोई अपना एफर्ट नहीं डाला, अपने विजन के लिए एफर्ट नहीं डाला। इन्होंने बहुत कुछ किया है लिटरली। मतलब अगर आप इनको पर्सनली जानते हो ना, ही वॉज अ मैन जिन्होंने अपना 100% दिया है। मतलब मैं एक, है ना, कि एक एंगल से जानता था। एक टाइम में आई वॉज इन अ इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो कॉम्पीट करता है इनसे, तो मैं एज अ कॉम्पिटिटर इनको हमेशा एडमायर करता था। यार ये हर बंदा चीज़ में फास्ट है, मेरे से पहले ये डाल देता है, मेरे से पहले ये काम कर देता है। सो मुझे पता है कि यार ये बंदा 100% दे रहा होता है हर चीज़ में, हर जगह पर। और मतलब बहुत होता ना कि उनके 10 हाथ ऐसा लगता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। सो कई बार लगता है कि यार ऐसे लोग जब जीवन से जाते हैं ना, जिनको तुम एडमायर कर रहे होते हैं, तो एक लाइफ में ना इम्पैक्ट अलग छूटता है। यस, समझ रहे हो? कुछ लोग तो जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, जैसे कुछ साल पहले अभी कोविड के टाइम पे एक एक्टर ने सुसाइड किया था, है ना। यस, शशांक राजपूत ने। तब एक ऐसा फील आया था लोगों को, है ना। वैसा ही फील उससे बहुत कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर मान लो कुछ और बड़ी पर्सनालिटीज़ का ऐसे सडन डेथ हो गया, ठीक है। सो वो पर्सनालिटी को अगर तुम पर्सनली जानते हो तो क्या लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम ये थोड़ा सा रियलाइज करके देखो, थोड़ा सा रियलाइज करके देखो कि अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर में तुम्हारा कोई क्लोज वन जिसको एडमायर कर रहे हो उसकी डेथ हो जाए तो तुम्हारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको थोड़ा सा रियलाइज करके देखो और वो इम्पैक्ट को अभी अपनी जिंदगी में लेकर आओ। मैं ये उन बच्चों से बात कर रहा हूं स्पेशली जिनको वो रियलाइजेशन नहीं है कि टाइम कितना कीमती है। ये टाइम जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिला है ना जीवन का, वो कितना थोड़ा है ये नहीं पता। उस टाइम को हम क्या कर रहे हैं और हमने कितना टाइम उसमें से वेस्ट कर दिया है। बैंक का बैलेंस खत्म होने के बाद भर सकता है, टाइम का बैलेंस नहीं भर सकता दोस्तों, याद रखो इस बात को। यस, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस चीज। ओके, सो ठीक है, बट आई प्रे, आई नो दैट ही इज़ इन हेवन एंड आई प्रे कि भगवान उनकी फैमिली को यू नो शक्ति दे, मेहनत, वो उनको वो पावर दे जिससे वो अपना आगे लाइफ को कंटिन्यू कर पाए। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिज किड्स, फॉर हिज वाइफ एंड फॉर हिज पेरेंट्स, बट येस, आई प्रे कि सब अच्छा हो। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी थोड़ा सा इनके लिए एक प्रेयर करो, ठीक है। अपने मन में 2 लाइन्स इनके लिए कुछ एक अच्छी लाइन्स बोलो, ठीक है, सो दैट ही कैन गेट द गुड फील, ठीक है। यस, तो आई प्रे, ओके। सो और अपने पास आज एक मैं काम बोल रहा हूँ, अपना लाइफ में क्या तुमको इम्पैक्ट लग रहा है कि क्रिएट करना है, उसको एक पेपर पे लिखकर दीवार पे चिपकाओ और ऐसा इमेजिन करो हमेशा उस दिन दीवार को कि भाई अगर मैंने इस ज़िंदगी में, मेरे पास इतना लिमिटेड टाइम है और अगर मैंने ये ज़िंदगी में नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा और मुझे नहीं पता कितना टाइम है। ये दीवार पे चिपका के उस पर फोकस करो,
फोकस करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में। ये किकबैक्स मिलती हैं, ठीक है, ये किकबैक्स मिलती हैं लाइफ के अंदर में कि यार एक इंसान जो जीता जागता इंसान था, जिसको जहां जाओगे वो एनर्जी फैला रहा है, वो एनर्जी गायब हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलता यार, ट्रस्ट में। मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनकी कुछ बातें सुन के, कुछ वीडियोस देखकर। सोचो, मैं आई हैव नेवर मेट हिम पर्सनली, बट कुछ लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तुम्हारी लाइफ पे, एंड ही वॉज वन ऑफ द पर्सन आई हैव लर्नड लॉट फ्रॉम हिम, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। यस, सो अगेन, ठीक है, दिस इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम हिम टू द वर्ल्ड कि भाई जितना जीना है खुलकर जियो और अपनी शिद्दत से जियो, और जो करने आए हो उसको करो, उसको वेस्ट मत करो, उसको व्यर्थ मत करो, उसको गलत कामों में मत यूज़ करो, उसको अपने नेगेटिव इन्वायरमेंट में मत झोलो, किसी की चुगली मत करो, किसी फालतू बातों में मत इन्वॉल्व हो, ठीक है। एम्पथाइज, ठीक है, बी हैप्पी, ठीक है, फोकस ऑन योर गोल एंड मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ द मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव टू यू, ठीक है, फ्रॉम दिस इंसिडेंट। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, ठीक है।